हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप आपका आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए। मेरे परमेश्वर आज एक एक जन को तेरा रूह टच करे, ये सब जन तेरे पाक मसे से भरकर चंगाई को ग्रहण करे। आत्मा प्रार्थना में बने यीशु नासरी के जिंदा नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वागत करता हूँ परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सबका। हालेलुया। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए सबके लिए प्रार्थना करूंगा और आप सब सेम न रहोगे। यीशु के नाम में सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं आंखें बंद कीजिए, हाथों को उठाइए और मेरे पीछे अंगीकार कीजिए। बोलिए, सब शक्तिमान परमेश्वर, आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए। फल मेरे जीवन में बने रहें। पाप की ताकत, अंधकार की शक्तियाँ इन फलों को मुझसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं यीशु के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। नीति वचन 4 से 23-24 पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। देखिए, गौर से सुनिए कि क्या है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, गौर से सुन लो कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें तुझसे दूर रहे। हालेलुया। जो सबसे अधिक रक्षा जो है, लिखा है कि अपने मन की कर। अपने मन की जो रक्षा, सबसे अधिक रक्षा जो अपने मन की करेगा वही बेस्ट होगा। सबसे अधिक रक्षा अपने मन की कर, इसका मतलब क्या है कि सबसे अधिक रक्षा अपने मन की? क्योंकि जो शैतान है, शैतान सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अटैक बुद्धि पर करता है। उसका पहला जो फर्स्ट अटैक है वो बुद्धि पर करता है, और उसके बाद जब बुद्धि पर अटैक करता है तो मन के अंदर बेचैनी, मन के अंदर तरह तरह की बातें, मन आपको विचलित करेगा। मन आपके मन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो बुद्धि के द्वारा आएंगी, क्योंकि पहला अटैक शैतान का बुद्धि पर होता है। और अगर आपका मन वचन के ऊपर लगा हुआ है तो शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आपका जो फोकस होना चाहिए वो वचन के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान वचन से हट गया तो शैतान आपके मन के ऊपर अटैक कर, बुद्धि के ऊपर अटैक करता है और मन खुद ब खुद बिखर जाता है। कई प्रकार की बातें शैतान आपके मन में सबसे पहले तो ये डालता है कि तू ठीक नहीं होगा। जिस कार्य के लिए तू चर्च जा रहा है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी संपन्न नहीं होगा। इस तरह की बातें शैतान मन में डालता है। तो जो शैतान मन में डालता है, जो अड़े और खड़े रहते हैं, कंप्लीटली ब्लेस्ड वही होते हैं। हालेलुया। और कंप्लीटली ब्लेस्ड वही होते हैं, और मन की रक्षा जो करते हैं वो अलग होते हैं। वो इधर उधर की संसारिक बातें नहीं करते। जो मन की रक्षा नहीं करते वो संसारिक बातें करते हैं। संसार और संसार की इधर उधर की बातों से व्यक्ति संसारिक ही रहेगा। वो धार्मिकता का चोला कभी नहीं पहनेगा, वो संसारिक ही रहेगा।
अगर आप मन की रक्षा कर रहे हैं तो मन ही की रक्षा करते करते आप वचन के अंदर हैं तो आप धार्मिक हो जाएंगे। और आप धार्मिक जब होंगे तो आप वचनों के ऊपर चलने वाले बनेंगे, धार्मिक बनेंगे। जब आप धार्मिक बनेंगे तो आपके रास्ते ऐसे ओपन होंगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से सेव्ड हो जाएगी यीशु के जिंदा नाम से। मन की रक्षा करनी पड़ेगी। शैतान पूरे पापड़ बेलता है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार से गिराया जाए, किस प्रकार से इसको हिलाया जाए। शैतान पूरे पापड़ बेलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं, और अगर आप मन की रक्षा कर रहे हैं, तो अगर मन की रक्षा आपने शुरू कर दी तो आपके मुंह से टेढ़ी बात तो निकले ही ना। जब आपके मुंह से टेढ़ी बात निकलेगी, शैतान आपको फिर से घेरेगा, फिर से घेरेगा। टेढ़ी बात नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। मुंह से टेढ़ी बात नहीं निकलनी चाहिए। आप मुंह से टेढ़ी बात अगर निकलती है तो जो टेढ़ी बात करने वाला मनुष्य होता है वो पाप में ऑटोमेटिकली फंस जाता है। शैतान भी यही चाहता है कि कोई ना कोई मुंह से टेढ़ी बात निकले, मुंह से पाप, आंखों से पाप। अगर पाप होता जाए तो पाप की मजदूरी मौत है। अगर मन की रक्षा की जाएगी तो आप ब्लेस्ड ही होंगे। आप बचे रहेंगे। आप अपना खुद का ध्यान जब ही रख पाएंगे अगर आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, संसारिक बातों में व्यक्ति फंसता है। रिश्तेदारी में गया, इधर गया, उधर गया। अब रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कई प्रकार की बातें कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके विषय में कोई भी बात बुरी बोल रहा है तो उस बात का जब तक जवाब ना दें तो अगर वो बेचैनी सी रहेगी, यानी मन की रक्षा नहीं की। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई बात टेढ़ी बोल दी है तो उसका जब तक टेढ़ा जवाब ना दिया जाए तो जब तक तो व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। टेढ़ी बात का जवाब डेढ़ टेढ़ा जब आप देते हैं तो आपके मुंह के द्वारा देते हैं। जब मुंह से कोई शब्द बुरा निकलता है तो शैतान को आप अपनी नवज पकड़ा देते हैं। शैतान को पता है कि ठीक है, अब इसने टेढ़ी बात बोल दी है, अब ये चाहे जितनी मर्जी मन की रक्षा कर रहा है, जितनी मर्जी रक्षा कर रहा है, अब ये शैतान की लपेट में, चपेट में, मुट्ठी में आ गया। मन की रक्षा करो। बहुत सा मन विचलित करेगा शैतान, बहुत सी बातें ऐसी डालेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि इन बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनका जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। इधर से हिलाएगा, पड़ोसी लड़ेगा, पड़ोसन झगड़ा करेगी, कई प्रकार की बातें मन में डालेगा। अगर आप इन सब बातों को अगर गौर से देखें तो बाइबल में लिखा है हमारी फाइट अंधकार की शक्तियों से है। यही तो है फाइट, यही तो है अंधकार की शक्तियों से लड़ाई, यही है। और क्या है? शैतान आपके सामने तलवार लेकर आएगा? नहीं आएगा। वो चालबाजी, छुपकर घात करने आता है और वो घात करेगा, नाश करेगा। लिखा वो घात करने आया, नाश करने आया। लेकिन इसका बचाव आपका कैसे होगा? जब आप बाइबल के पवित्र पाक असूलों के ऊपर चलते हैं, मन की रक्षा करते हैं। मन की रक्षा सबसे अधिक करो। जब आपका मन, शैतान का फर्स्ट अटैक किसके ऊपर बताया? कि बुद्धि के ऊपर शैतान का फर्स्ट अटैक होगा। शैतान बुद्धि के ऊपर अटैक करता है, और जब बुद्धि के ऊपर अटैक करता है तो व्यक्ति बौखला जाते हैं। बुद्धि के ऊपर अलग अलग बातें होती हैं, कई प्रकार की संसारिक बातें मुंह से निकलने लगती हैं। गालियां निकल गई और टेढ़ी बातें निकल रही हैं। मैं इसका ये कर दूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये करूंगा, वो करूंगा। अक्सर अक्सर करते हैं लोग ऐसी बातें। आम तौर पर बहनें जो होती हैं उनके 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 पास अक्सर वो डायलॉग बोलती हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, देखना अब इसके साथ क्या होगा। ये शब्द गलत है। आपके मुंह से जब किसी के प्रति निकले तो आशीष ही निकले। अगर आपके मुंह से आशीष निकल रही है तो आप
कामयाब होंगे। आप वचनों के ऊपर, आप वचन वचन को ही स्थापित करते हैं जब आपके मुंह से कोई भी बात नहीं निकलती। लेकिन जब बात निकल रही है, बार बार टेढ़ी बातें निकल रही हैं, तो क्या है, शैतान भी यही चाहता है कि मुंह से टेढ़ी बात निकले। तो मन की रक्षा वहां से स्लिप हो जाती है, तिलक जाती है। मन की रक्षा अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके मन की रक्षा हो रही है, तो आपका अपनी ही जुबान के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो जुबान के ऊपर कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जीतेगा, हारेगा नहीं। क्या आपको लगता है कि गालियां देने वाला व्यक्ति जीत सकता है? नहीं जीत सकता। क्या आपको लगता है कि जो इधर उधर की ठट्ठे करने वाला व्यक्ति जीत सकता है? नहीं जीत सकता। मन की रक्षा कर। मन आपको बोलेगा ठट्ठे कर, इधर उधर की बातें 100 प्रकार की कर, नहीं करनी। जितना ज्यादा आप अपने मन की रक्षा करेंगे, आप सुरक्षित होते जाएंगे। आपकी जिंदगी में ठहराव जभी आएगा जब आप ठहराव जभी आएगा जब आप अपने मन की रक्षा करेंगे। धार्मिकता भी वहीं से शुरू होती है। मन की रक्षा करिए, तभी आपके धार्मिकता शुरू होगी। अब मन क्या कह रहा है? मन तो बोल रहा है कि डीजे के ऊपर डांस करो। है, शादी पर आ गई है तो शादी के ऊपर शरेआम चल रही है, ड्रिंक चल रही है, थोड़ी पी लो। मन तो ये कहेगा। मन की रक्षा करनी है। मन की रक्षा करेंगे तो सफलता मन की रक्षा से ही होगी। और शैतान का फर्स्ट अटैक बुद्धि पर इसीलिए होता है कि ये अपने मन को छोड़ के और जिस तरह से अगर शैतान मन पे बुद्धि पर अटैक करता है तो अपने मन को छोड़ के शैतान के मन की करने लगता है। अपनी अलग तरफ अपनी बुद्धि चलाने लगता है। जब अपनी बुद्धि चलती है तो फिर शैतान के अटैक होते हैं। शैतान भी यही चाहता है। छोटी सी बातों का शैतान आपके सामने कई प्रकार के पापड़ बेलेगा। पड़ोसी से झगड़ा, मित्र से झगड़ा, हर तरफ से झगड़ा करवाने की कोशिश करेगा। अगर आप बचे हुए हैं, अगर आप संभाल में हैं अपने ही मन की, तो आप सेव न रहोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। दुनिया भर के लोग जो हैं वो सब के सब अपनी करते हैं, अपनी मन की चलाते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी चलाता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रभु में आ जाता है तो प्रभु क्या बोल रहे हैं? अपने मन को सेव्ड रख, अपने मन की रक्षा कर। अगर आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं तो आपकी जिंदगियां सेव न रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। मुंह से टेढ़ी बातें जब निकलती हैं, मुंह से छल की बातें जब निकलती हैं, तो अब व्यक्ति उस वक्त खतरे में एंटर करता है। क्योंकि जब मुंह से पाप निकलेगा, पाप जरूरी नहीं होता कि पाप व्यभिचार ही होता है। पाप आपके मुंह से भी पाप अगर निकल रहा है तो वो भी आप खतरे में। और पाप की मजदूरी मौत ही होगी। लेकिन अगर आप मन की रक्षा कर रहे हैं, तो अगर मन आपका सेव्ड है तो आप सब सेव्ड हैं यीशु के नाम में। जो यूसुफ था, पोतीफर की पत्नी ने उसको बोला कि मेरे साथ व्यभिचार कर। तो यूसुफ सोच सकता था कि ठीक है भाई, व्यभिचार की ऑफर आ रही है और ये सेनापतियों का प्रधान की वाइफ बोल रही है, और वो जब बोल रही है तो कर लो, इसमें क्या है। और कर भी लेंगे, और क्या है कि अमीर औरत है, साथ के साथ फाइनेंस भी लेते जाएंगे। अगर आज का यूसुफ होता, इस समय का यूसुफ होता, तो वो यही सोचता कि ठीक है भाई, कर लेते हैं, साथ के साथ इससे फाइनेंस भी लेते रहेंगे और फाइनेंस लेंगे और ऐश अलग से करेंगे और वह विचार अलग से करेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने अपने मन को सुरक्षित रखा। उसने मन में तो आया होगा कि ठीक है, लेकिन उसने मन को
मन को सुरक्षित रखा। डर, खुदा का खौफ उसके हृदय के अंदर था। उसने डर को उसने अपने मन को सुरक्षित रखा और वो कामयाब हुआ। जब आपने उसने मन को कामयाब हुआ, और हुआ क्या कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। वहां पर यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको वहां से उठा लिया। ऐसा उठाया, उसको वहां से उठाकर डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आप अपने मन की थोड़ी सी, अगर मन को कंट्रोल में लगा दें, तो अगर आप अड़े और खड़े रहें तो होगा क्या? अड़े और खड़े रहेंगे जब आप, तो आपके जीवन के अंदर तभी बड़े कार्य होंगे परमेश्वर के। परमेश्वर आपके जीवन के सबके जीवन के अंदर वर्क करना चाहते हैं। हर एक के अंदर, हर एक व्यक्ति के मन के अंदर परमेश्वर जीवन के अंदर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन अपने मन की गलतियों की वजह से व्यक्ति मात खाता है, व्यक्ति मात खाता है, बोझ में आता है और बेवजह की, बेफजूल के चक्करों में फंसता है अगर मन की सुनते हैं। कोई व्यक्ति मान लो चर्च में गया, वहां पर जब वो चर्च में पहुंचा तो वो प्रार्थना कर रहा है। अब प्रार्थना कर रहा है तो साथ में एक लड़की भी है। लड़की ने स्माइल दी। लड़का बोलता है, ठीक है जी, चर्च में आए थे तो बात बन गई। जो जो कभी किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने स्माइल भी नहीं की, तो यहाँ पर लगता है प्रभु ने बात बना दी। अब वहां पर मामला फिट है, अब बढ़िया है। हुआ क्या? ये बेसिकली ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये है शैतान का अटैक। और शैतान के अटैक को अगर ये सोचेगा ये प्रभु की ब्लेसिंग है, कोई भी अगर ये सोचेगा कि ये प्रभु की ब्लेसिंग है, तो ये गलत फहमी है। ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरली शैतान का अटैक है। ऐसे अटैकों से बचेंगे तो जब ही आप खुदा के ब्लेसिंग को पाएंगे, जैसे यूसुफ ने पाई। वो बन गई बात जी, यहाँ पर तो ऐसे हो गया। अब वही लड़का जो जो जैसा भी है, तो उसको कभी किसी ने नहीं देखा, कोई उसकी तरफ नहीं देख के स्माइल किया। अब वो चर्च में आया तो ऐसा क्या हो गया कि उसकी तरफ अब कोई भी लेडीज है, कोई भी है, वो स्माइल दे रहा है। कारण क्या है? कारण है ये शैतान का अटैक है। जो यूसुफ था, यूसुफ के ऊपर भी ऐसा ही अटैक हुआ। वो प्रधान जो था, पुतीपर जो की पत्नी थी, तो वो उसने उसको क्यों बोला? ये है शैतान को दिक्कत होती है, जो प्रभु में लोग होते हैं उनसे दिक्कत होती है। शैतान अपनी चलाएगा, अपनी बात चलाने की कोशिश करेगा। वो अपना एफर्ट्स अलग से लगाएगा, और जब लगाएगा वो इन्हीं बातों से लगाएगा। आज भी उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो वही है। उसने शुरुआती में आदम और हवा को व्यभिचार करवा दिया, और आज भी वही है वो स्ट्रेटेजी उसकी। उसने यूसुफ के ऊपर भी वही यूज करने की कोशिश की। अब यहाँ पर पोतीपर की पत्नी बोल रही है तू व्यभिचार कर, है तो आप अब अगर चर्च में आ गए तो आपके साथ भी वो ऐसे बोल सकता है कि व्यभिचार करो, कोई भी बोल सकता है। मेरे पास कुछ बहनों के, भाइयों के कॉल आते हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ। तो वही बात मैं करता हूँ कि अगर शैतान आपको, जब आप खुदा में बढ़ते हैं, शैतान आपको गिराने के लिए व्यभिचार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मन की अगर आप रक्षा कर रहे हैं तो आप सेव्ड होंगे। शैतान फिर आपको नहीं गिरा सकता अगर आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं। अगर मन से आप अपने मन की नहीं सुन रहे तो ठीक है, अगर आप मन की नहीं सुन रहे तो फिर आप अन्य जातियों की तरह, अन्य संसारिक लोगों की तरह,
एक क्रिश्चियन व्यक्ति के बहुत बड़े वैल्यूज, अगर क्रिश्चियन व्यक्ति क्रिश्चियनिटी की वैल्यू समझो आप, तो आपको समझ आएगी कि ये क्या बोल रहा है। क्रिश्चियनिटी की एक वैल्यू है, एक अलग स्टैंडर्ड है, उनका स्टैंडर्ड है। एक व्यक्ति प्रभु में आता है, प्रार्थना, दो व्यक्ति अगर आए, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति देख रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो जो व्यक्ति प्रभु की तरफ ध्यान कम है और वो शोर ज्यादा मचाएगा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। अब जब वो खुद को बता रहा है कि वो क्रिश्चियन है, तो लोग उसकी स्थिति को देखकर, फाइनेंस उसका कमजोर है, पैसा उसके पास नहीं, फाइनेंस कमजोर, शादी नहीं हो रही, पढ़ाई खराब, सब कुछ बेकार, जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, तो लोग बोलेंगे कि अगर ऐसे क्रिश्चियन होते हैं, इस तरह के क्रिश्चियन होते हैं, तो फिर क्रिश्चियन का मतलब क्या है। क्रिश्चियन, अगर आप क्रिश्चियन बन गए, वचन को जान गए, तो वचन को पूरा फॉलो करो। जब आप वचन को पूरा मन से फॉलो करेंगे, पूरा तरीके से फॉलो करेंगे, तो लोग आपको देखेंगे और वो बोलेंगे कि क्रिश्चियन लोग अलग होते हैं। अगर आपको देखकर ये सोच रहे कि अच्छा इससे क्रिश्चियन होते हैं, तो फिर तो गलत बात है। क्यों क्यों बोलते हैं लोग, जो जिनके हालात खराब, अब 10 साल हो गए क्रिश्चियन बने हुए, अभी तक कोई हालात अच्छे नहीं हुए, तो क्या कारण है। कारण ये है कि कारण खुद ही है, कभी भी वचन के ऊपर चले नहीं और अपने मन की रक्षा नहीं की, मन की रक्षा कभी नहीं की, और मन में जो आ रहा है चल रहा है, कहानी पे कहानी चल रही है, अलग अलग टाइप की कहानी चल रही है। मन की रक्षा करनी पड़ेगी। जो मन की रक्षा करेंगे, सुरक्षित वही है। अगर आप मन की रक्षा नहीं कर रहे तो आप सुरक्षित नहीं है। शैतान का बाइबल क्या बोलती है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। लड़ाई जो है वो शैतान मन के ऊपर अटैक करेगा, बुद्धि के ऊपर अटैक करेगा, आपके पड़ोसी के ऊपर अटैक करेगा, आपसे झगड़ा करवाने के लिए अटैक करेगा, कई प्रकार के वो अटैक करने की कोशिश करेगा कि आपको किसी ना किसी झोल में डाल दिया जाए। ये है फाइट। यहां पर इन सब बातों को आपने अपने बुद्धि लगानी है, समझना है, और अपने मन की रक्षा करते हुए शैतान की सभी युक्तियों से झगड़ा करना है, फाइट करनी है। आपको झगड़ा करके और आगे बढ़ना है। जो अगर संसारिक लोग होते हैं, वो इतना डीप नहीं जाते, क्योंकि डीप हमारा बाइबल का पवित्र वचन है। डीप है, वो समझाता है वचन कि हमको इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करनी। कुछ भी, हम किसी भी जगह पर नहीं जा सकते, हम कुछ भी कहीं से भी कुछ खा नहीं सकते। मतलब कुछ जगहों पर खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप जहां मर्जी जाओ और जो मर्जी खाते रहो, ऐसा कुछ नहीं। आप वही खा सकते हैं, आप पूरा जांच के परख के खा सकते हैं। आप कुछ मुंह से शब्द बोलने से पहले आपको 150 बार सोचना होगा कि जो मैं शब्द बोलने लगी हूँ, क्या ये बाइबल से मैच करता है। कम लोग हैं जो इतना गहरा सोचते हैं, कम लोग। ज्यादातर तो थोड़ा सा बस आया मन में और बोलो, और बिन स्पीड के बोलो, और स्पीड भी बाकमाल वाली स्पीड, वैसा। यानी अगर आप वचन को सुन लिया, आमीन हालेलुया बोल लिया, आमीन हालेलुया बोलने वाले जो हैं वो वचन को ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे। जो वचन को फॉलो करते हैं उनका आमीन भी अलग है और हालेलुया बोलने का स्टाइल भी अलग है। लेकिन जो बात बात पे पास्टर जी कुछ भी बोल रहे होते हैं, वो झट से बोल देंगे आमीन हालेलुया। कुछ बातों के लिए आमीन नहीं बोला जाता, लेकिन वो बोल देंगे,
सुनते हैं नहीं। वचन को गौर से सुने, तभी आपको समझ आएगी कि आमीन किधर से बोलना है और कहां पर बोलना है। पास्टर जी बोलेंगे आप लोग सुस्त हैं, आप लोग प्रार्थना नहीं करते, बीच में से लोग बोल पड़ेंगे जी आमीन, ऐसे वाले। तो वो ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे बोलने वाले आमीन हालेलुया वो नहीं। जो धार्मिकता के भूखे होते हैं उनको पता होता है कि मैंने आमीन हालेलुया भी कहां पर बोलना है। अगर आमीन हालेलुया बोलने की भी आपको सेंस आ गई तो आप क्रिश्चियन हैं और रियल वाले क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। समझिए इस बात को समझिए। फाइट है अंधकार की शक्तियों से। शैतान अपना 100% लगा रहा है और आप अपना 5% भी नहीं लगा रहे। शैतान 100% लगा रहा है, वो पूरा फुल एफर्ट्स लगा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस धर्मी को गिरा दिया जाए। लेकिन धर्मी को कोई चिंता ही नहीं है। क्या लिखा है गौर से सुनिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक मन की रक्षा कर। लेकिन यहां पर मन बिखरे पड़े हैं। मन तो इंस्टाग्राम के ऊपर पूरा लगा पड़ा है, फेसबुक के ऊपर है। अब एक फोटो डाल दी है बहन ने, अब वो बार बार चेक कर रही है कि कितने लाइक हो गए हैं, एक एक का कमेंट पढ़ा जा रहा है, इस प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो संसारिक हैं, क्रिश्चियन नहीं है। मन की रक्षा करो। आपका मन अगर फेसबुक इंस्टाग्राम वाला है तो आपका मन आप संसारिक है। अगर आपका मन बाइबल के वचनों वाला है तो आप सुरक्षित हैं और सदैव सुरक्षित हैं। तो फिर शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान के अगर अटैक से बचना है तो सबसे अधिक रक्षा अपने मन की। मुंह से शब्द बोलने से पहले सोचो कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, आपको समझ होनी चाहिए। हालेलुया। और तभी आप सक्सेस को पाएंगे, तभी आप खुदा के पाक कलाम को पाएंगे, तभी आप ब्लेस्ड होते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम। आमीन हालेलुया। सब जन आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। अपने अपने वाटर को ले लो, अपने अपने पानी को ले लो और मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ यीशु के नाम में। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो। जो गंदी आत्माएं नहीं चाहती हम बाइबल के पवित्र पाक असूलों पर चलें, उन बुरी आत्माओं के ऊपर होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। हर अंधी गूंगी बहरी आत्माएं जाए यीशु के नाम में। आंखों के धुंधलेपन की आत्मा जाए यीशु के नाम में। बहरेपन की आत्मा जाए यीशु के नाम में। पेट की सभी दिक्कत गेट आउट हो यीशु के नाम में। किडनी लीवर चंगाई को ग्रहण करें, मुर्दांग जीवित हो यीशु के नाम में। पथरियां सौड़ियां गिल्टियां पिघल कर बाहर आए यीशु के नाम में। बंद नसें खुल जाएं यीशु के नाम में। आमीन। बड़ा है तो आशीष आज आपकी है। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। मैंने कहा चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। गर्भ खुल जाए, गर्भ खुले यीशु के नाम में। गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में। हड्डियां मजबूत हो यीशु के नाम में। महारोग गेट आउट है यीशु के नाम में। धार्मिकता बढ़े यीशु के नाम में। आमीन। बड़ा आशीष आपकी। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। फाइनेंशियल बरकतें पाओ यीशु के नाम में। फाइनेंस के रास्ते ओपन है यीशु के नाम में। फाइनेंस के रास्ते ओपन है यीशु के नाम में।
Miracles money release in Jesus name. Miracles money release in Jesus name. Miracles money release in Jesus name. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Shakatakala shikhandan lakwada parreta babisukutu balaraka sabita safata baka buchutaba. यीशु के नाम में Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Shakatakala shikhandan 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 lakwada parreta babisukutu balaraka sabita safata baka buchutaba. यीशु के नाम में. Thank you Jesus. Hallelujah. अपने अपने तेल पानी के ढक्कन को खोल लो. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन लोगों के पास जो ऑयल वाटर को टच करे, ऑयल वाटर के ऊपर वही समर्थ उतरे जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया. ऑयल वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाए, जो निश्चय कट टूट जाए, महारोग कैंसर जादू नाश टोने नाश खाया पिलाया बार, पथरी सॉली गिल्टी पिघल कर बाहर आएगी, नशे की दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, विचार के अटैक कैंसिल होंगे, महारोग कैंसिल होंगे, विल स्पिरिट अटैक कैंसिल होंगे. ऑयल वाटर ने यीशु का ब्लड है, इसको जो भी पिएगा परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण करेगा यीशु के जिंदा नाम में. आमीन. हालेलुया हालेलुया. स्क्रीन पर नंबर डाल दिया गया, जो जन कॉल करके प्रार्थना लेना चाहते हैं कर सकते हैं कॉल. हालेलुया. हेलो. हेलो. जय मसीह. नाइट में खांसी आती है भाई. क्या नाम है आपका? रालू भाई, एक ना जैतून का तेल लेकर आप आएंगे, ठीक है?